नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम 5 मार्च करंट अफेयर की प्रमुख घटनाओं को विस्तार से समझेंगे। जी बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हम कोशिश करेंगे कि तथ्यों को सिर्फ रटने के बजाय उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट डिकोड करें, ताकि परीक्षा के लिए ये आसानी से याद रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अयतुल्लाह अली खामनेही के निधन के बाद ईरान का नया अंतरिम सुप्रीम लीडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अयातुल्लाह अली रजा अराफी। जी। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। भारत के लिए चाबहार पोर्ट सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ईरान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंच देता है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता का पद अयातुल्लाह अली रजा अराफी ने औपचारिक रूप से ग्रहण कर लिया है। पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेही की 28 फरवरी 2026 को हवाई हमलों के दौरान मृत्यु हो गई थी। ओके। इन हमलों को इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन और अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया था। मतलब ये भू राजनीतिक नजरिए से बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। सत्ता परिवर्तन का सीधा असर वैश्विक समीकरणों पर पड़ता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर है। भारत ने $2.6 बिलियन के यूरेनियम आपूर्ति समझौते और महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है सी, कनाडा। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि नई दिल्ली में भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों के मध्य यह द्विपक्षीय समझौता संपन्न हुआ। जी। वर्ष 2030 तक दोनों देशों ने अपने आपसी व्यापार को $50 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। $50 बिलियन? हाँ। इस समझौते के अनुसार 2027 से 2035 के बीच कनाडा द्वारा भारत को 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम प्रदान किया जाएगा। इस डील पर भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग और कनाडाई कंपनी केमिको ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं। तो ये साफ दिखाता है कि स्वच्छ ऊर्जा को लेकर भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एकदम सटीक। ये डील ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक ठोस कदम है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बात पर्यावरण की। किस भारतीय शहर ने मात्र 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? सही उत्तर है डी, वाराणसी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य सुनिए। पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ावा देने वाला यह एक ऐतिहासिक कदम है। बिल्कुल। मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश के इस शहर ने महज 60 मिनट में 2.5 लाख से अधिक पौधे रोपकर यह कीर्तिमान रचा। ओहो। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड आधिकारिक रूप से चीन के नाम दर्ज था, जहां 1 घंटे में 1.53 लाख पौधे लगाए गए थे। इस विशाल पौधारोपण अभियान ने चीन के 8 वर्ष पुराने विश्व रिकॉर्ड को भारी अंतर से ध्वस्त कर दिया है। महज 1 घंटे में 2.5 लाख पौधे, मतलब प्रति मिनट हजारों पौधे। ये जन भागीदारी का बेहतरीन उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब तकनीकी नवाचार की तरफ देखते हैं। एआई ये तकनीक पर आधारित भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है, दिव्यांगजन अब बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे सीधे ऑनलाइन माध्यम से सभी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। ये बहुत जरूरी था। जी, ये भारत का पहला एआई सक्षम एकीकृत ऑनलाइन मंच है जो दर्ज शिकायतों का बेहद तेजी से समाधान करेगा। जटिल कागजी कार्रवाई को पूरी तरह समाप्त कर इस पोर्टल ने सरकारी सुविधाओं तक आम पहुंच को आसान बना दिया है। कागजी कार्यवाही खत्म होना एक बहुत बड़ी राहत है, खासकर दिव्यांगजनों के लिए। बिल्कुल, तकनीक का ये मानवीय पहलू सबसे अहम है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खेल जगत से जुड़ी खबर है। किस देश की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान एलिसा हीली ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की आधिकारिक घोषणा की है? सही उत्तर है सी, ऑस्ट्रेलिया। महत्वपूर्ण तथ्य ये है, वह अपने करियर के अंतिम विदाई वनडे मैच में शतक जड़ने वाली दुनिया की मात्र दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। क्या बात है। होबार्ट के मैदान पर अपना अंतिम मैच खेलते हुए उन्होंने अपने लंबे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सफर को अलविदा कहा। अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए उन्होंने लंबे समय तक एक सफल कप्तान और शानदार विकेट कीपर की जिम्मेदारी निभाई। अपने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत के विरुद्ध खेलते हुए उन्होंने 158 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। 158 रन, वो भी विदाई मैच में? ये तो बिल्कुल सपनों जैसी विदाई है। सही कहा आपने, एक बहुत ही प्रेरणादायक सफर रहा उनका। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लगातार दूसरे वर्ष 2025 ASQ बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबली का प्रतिष्ठित पुरस्कार किस भारतीय हवाई अड्डे ने जीता है?
सही उत्तर है डी, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है, यह अत्यंत प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान प्रतिवर्ष एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड या ACI वर्ल्ड द्वारा प्रदान किया जाता है। अराइवल्स के दौरान यात्रियों को सर्वोत्कृष्ट सेवा देने के लिए इस एयरपोर्ट को वैश्विक स्तर पर सम्मानित किया गया है। यात्री व्यस्तता के मामले में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में दिल्ली के IGI एयरपोर्ट को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। अपनी उच्च स्तरीय सुविधाओं और उत्कृष्टता के कारण इस हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे साल ये खिताब बरकरार रखा है। मंगलुरु जैसे एयरपोर्ट का ये ग्लोबल अवार्ड जीतना हमारे एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, ये भारत की बढ़ती यात्री क्षमता और सुविधाओं को दर्शाता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरोपीय संघ में मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को पूरी तरह खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया? सही उत्तर है सी, डेनमार्क। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। डेनमार्क ने अपनी पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह से बंद करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश है। तो डेनमार्क के लिए ये दोनों ही मोर्चों पर काफी अभूतपूर्व बातें हैं। जी हाँ, ये स्रोत की बिल्कुल सटीक जानकारी है जिसे परीक्षा के लिए ध्यान में रखना है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार यानी वाटर क्रिमेशन को कानूनी रूप से मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? सही उत्तर है बी, स्कॉटलैंड। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हाल ही में चल रहे ICC T20 विश्व कप टूर्नामेंट में बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया गया है। एक तरफ पर्यावरण अनुकूल अंतिम संस्कार को मंजूरी और दूसरी तरफ खेल जगत में ये बड़ा बदलाव। बिल्कुल, हमें हर सामयिक घटना पर नजर रखनी है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध वैष्णव त्योहार डोल यात्रा का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य में किया गया? सही उत्तर है बी, असम। महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। जी। कैबिनेट द्वारा असम में देश की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी गई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार एक अत्यंत दुर्लभ स्वीप को देखा गया है। असम के नुमालीगढ़ में प्रधानमंत्री द्वारा बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। और राज्य सरकार ने डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष दुग्ध सब्सिडी योजना शुरू की है। असम में इस वक्त संस्कृति, वन्यजीव, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा हर क्षेत्र में काफी काम हो रहा है। जी, इसीलिए ये करंट अफेयर्स के लिए एक हॉटस्पॉट है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसान और जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हनुमान किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश। इसके महत्वपूर्ण तथ्य सुनिए। राज्य को 8,175 करोड़ रुपए के निवेश वाली भारत की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री प्राप्त हुई है। बहुत बड़ा निवेश है। जी। नीति आयोग ने 2035 तक आंध्र प्रदेश को क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार किया है। NIELIT द्वारा अमरावती में देश का पहला क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने विधानसभा सदस्यों के लिए AI आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू की है। राज्य के कुरनूल में अनमैन्ड एरियल लॉन्च व्हीकल प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल V3 का परीक्षण किया गया। तो प्रोजेक्ट हनुमान से लेकर मिसाइल परीक्षण और AI यूनिवर्सिटी तक आंध्र प्रदेश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, तकनीकी और रणनीतिक महत्व काफी बढ़ गया है इसका। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम पिछले दिन की 10 प्रमुख घटनाओं को संक्षिप्त में रिवाइज करेंगे। जी। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? कोनो नेशनल पार्क। AI आधारित शिकायत निवारण और आसान DBT इंटीग्रेशन के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल कहां लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र। किचिक नाकाना नामक नई भूमिगत मछली की प्रजाति हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है? असम। JK सीमेंट ने अत्याधुनिक 3 MTPA ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन कहां किया है? बक्सर। दिसंबर 2025 तक किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक 37% GST ग्रोथ दर्ज की है? नागालैंड। आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? 93वें। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया है? ऑपरेशन रोरिंग लायन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी।
मार्च 2026 में विश्व के सबसे बड़े दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? बार्सिलोना, स्पेन। साइबर अपराध की नेटवर्क को नष्ट करने और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन की शुरुआत की है? तेलंगाना। आदिवासी और भूमिहीन परिवारों को जमीन के पट्टे वितरित करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? असम। और अब आज के सेशन से आपके लिए एक आसान सा सवाल। जी। किस भारतीय शहर ने मात्र 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। आज हमने जितने भी तथ्य देखे, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े हों या तकनीक से, सभी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका अच्छे से अभ्यास करें। जी बिल्कुल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।